नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। यह शिक्षा के प्रकार के अंतर्गत या फॉर्म के अंतर्गत आता है। यह टॉपिक अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें 3 टॉपिक हैं आपके: औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा। जिसमें पहला वाला टॉपिक हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा कि औपचारिक शिक्षा क्या है। आज हम लोग देखेंगे अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। यह टॉपिक वास्तव में आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, उसमें जो यूनिट पहली है, एजुकेशन एंड इट्स सेटिंग, उसके अंतर्गत यह टॉपिक आता है। सिलेबस में अगर आप देखिए तो सिलेबस में जो शिक्षा का संप्रत्यय है, परिभाषा है, औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, जो फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें यह टॉपिक है। फिर एक और टॉपिक इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे, शिक्षा के उपकरण, गृह, विद्यालय और राज्य, एजेंसी ऑफ एजुकेशन, होम, स्कूल एंड स्टेट। ये भी आप लोगों को पढ़ना है आगे चल के। आगे अब देखिए, जो किताबें हैं, किताबें आप ले सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। आप हिंदी की डॉक्टर संगीता, आर एस पांडे या दावल की कोई भी किताब ले सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के लिए आर एस पांडे की, जे सी अग्रवाल और भाटिया एंड भाटिया की भी किताब ले सकते हैं। फिर आपका जो है सेकंड पेपर के लिए हिंदी वाले सत्यनारायण दुबे या मदन मोहन की किताब ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए अखिलेश चौबे, आर एस शर्मा या जे सी अग्रवाल की किताब आप लोग ले सकते हैं। तो ये कुछ किताबें हैं जिसको लेकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं एजुकेशन की। आगे देखिए तो जो अब शिक्षा के प्रकार हैं, शिक्षा के प्रकार में पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि पूरी की पूरी जो एजुकेशन की प्रोसेस है, वह कुछ पर्टिकुलर एरिया में या कुछ बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जो आपका सबसे सबसे मेन जो हेडिंग है, वह आपका एजुकेशन के सिस्टम के आधार पे, जो शिक्षा व्यवस्था है उसके आधार पे एजुकेशन को कैसे डिवाइड किया गया है। ये एजुकेशन वास्तव में 3 प्रकार की है: औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। हाँ, फिर इसके बाद जो है संख्या के आधार पे है। संख्या के आधार पे 2 डिवीज़न है, एक व्यक्तिगत, एक सामूहिक। जब व्यक्तिगत का मतलब हो गया कि जब एक व्यक्ति ही शिक्षा दे और एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे, तो व्यक्तिगत है। जब सामूहिक, ढेर सारे व्यक्ति एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वह सामूहिक हो जाती है। प्रभावात्मक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, हमने इस पिछले लेक्चर में भी चर्चा किया था कि प्रत्यक्ष शिक्षा क्या है, जब आमने सामने की शिक्षा, जब शिक्षक सामने से पढ़ाता है और स्टूडेंट सामने से सुनता है, तो ये इस प्रकार की शिक्षा डायरेक्ट एजुकेशन कहलाती है। अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या है कि आप जो है डायरेक्टली जो है टीचर सामने उपलब्ध नहीं रहता, लेकिन तब भी आप जो है किताबों के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उसके लेक्चर को सुनते पढ़ते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है। फिर अब व्यक्तित्व के विकास के आधार पर जो है शिक्षा, जब आप ऐसी शिक्षा जो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, तो सर्वांगीण विकास की। जब आपका वन साइडेड डेवलपमेंट करे, तो वह आपकी जो है एकांकी शिक्षा कहलाती है। फिर है दार्शनिक के आधार पे, तो इसमें जो है बहुत ढेर सारे हैं: आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोगवाद है, रियलिज्म है। बहुत ढेर प्रकार की शिक्षा जो है, इस प्रकार की शिक्षाएं चलती रहती हैं। फिर अब देखें अनौपचारिक शिक्षा वास्तव में क्या है। अनौपचारिक शिक्षा एक तरीके से पूरी की पूरी आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके विपरीत है। हाँ, कैसे विपरीत है कि फॉर्मल एजुकेशन आपकी विद्यालय में दी जाती है, लेकिन ये इनफॉर्मल एजुकेशन विद्यालय छोड़ के, विद्यालय के बाहर कहीं भी, आपका घर परिवार, आपका समाज हो, समुदाय है, बस, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, आपका प्ले ग्राउंड, आपके मित्र यार, कहीं भी आप इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, निश्चित अवधि नहीं होती, निश्चित स्थान नहीं होता। ये एक तरीके से एक्सीडेंटल एजुकेशन मानी जाती है, कहीं भी आप ले सकते हैं अनायास ही, अनिश्चित ढंग से, जैसे भी आपको लगे। कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई समय सारणी नहीं है। हाँ, निरुद्देश्य होती है, मतलब कहीं से भी कुछ भी शिक्षा जो मिलती है आपको, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ये इसका कार्य क्या है अनौपचारिक शिक्षा का, उसको देखें तो यह शिक्षा विद्यार्थी पर अमिट प्रभाव छोड़ती है, पहली बात। फिर है यह पर्यावरण की अनुकूलता, विद्यार्थी को सही दिशा प्रदान करने में सहायक होती है। विद्यालय घर में डिफरेंट टाइप की जो है चीज़ें आप सुनते हैं, संस्कार हैं, कल्चर हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सब के सब हमको घर में सिखाए जाते हैं, पेरेंट्स से सिखाए जाते हैं।
रिश्तेदारों से सिखाए जाते हैं, आस पड़ोस से सिखाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, जो आपके पूरे के पूरे जीवन पे अमिट छाप छोड़ती हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं। इसी से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। फिर यह शिक्षा बालक को स्वाभाविक ढंग से प्रभाव डालती है, जिससे उसके जीवन की शिक्षा प्राप्त करता है। फिर यह शिक्षा जन्म से ही व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। तो जो सीखा गया ज्ञान शुरू का है, माँ बाप द्वारा दिया गया, वह पूरा जीवन आपका चलता रहता है। फिर यह शिक्षा व्यक्ति के भावी जीवन की आधारशिला होती है, उसका व्यक्तित्व निर्माण इसी पर निर्भर करता है। तो पूरा का पूरा जो घर परिवार की शिक्षा होती है, वो पूरा का पूरा आपके पर्सनालिटी को डेवलप करती है। इसका लाभ क्या है? तो इस प्रकार की शिक्षा अगर आप देखें, तो यह आपको संस्कृति और संस्कारवान बनाती है। छोटे बड़ों के आदर, प्रेम भाव, कमजोर लोगों पर दया भाव, ईमानदारी, चारित्रिक रूप से उठना, ये सब सारी की सारी चीजें हमको केवल और केवल अनौपचारिक शिक्षा से ही मिलती है। क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा वास्तव में जो विद्यालय के बाहर घर परिवार की शिक्षा है, वह शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। तो इसके लिए जो है, किसी शिक्षक की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती। पूरी की पूरी जो है शिक्षा आपको घर परिवार, समुदाय, आपके आस पड़ोस से मिलती है। इससे ये सामाजिक ढांचा या सामाजिक संस्कारों को जो है, इससे बढ़ोतरी होती है। यह एक तरीके से पूरी की पूरी औपचारिक शिक्षा के विपरीत होती है। दोष क्या है? अनौपचारिक शिक्षा अनियंत्रित और निरुद्देश होती है। क्योंकि जो इससे गलत चीजें भी आप लोग सीख लेते हैं, इसका गलत प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। अपशब्दों का प्रयोग, मार-पीट अनायास ही सीख जाता है। विद्यार्थी स्वयं नहीं जानता कि यह जीवन के प्रत्येक मोड़ पर प्राप्त हो रही है, वह अनजाने में ही शिक्षा विकृत रूप का शिकार हो जाती है। तो कई चीजें, कई बार ऐसा भी होता है कि जो है आपको पता ही नहीं होता, आप गलत चीजें सीख लेते हैं। गाली गलौज करना, मारपीट करना, लोगों से जो है बहसबाजी करना, ऐसी चीज़ों के लिए निरुद्देश से जो है लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, ये सब चीज़ें हम लोग ऐसे ही सीख लेते हैं, बिना जो है किसी के जो है कहे सुने। तो ये सब चीज़ें जो है, इसका डिसएडवांटेज है। थैंक यू वेरी मच।